जब 2009 में मैं एक आश्रम में था सहारनपुर, तो वहाँ पे ये पहला वीडियो एक लड़के ने बनाया था। ये मैंने नहीं बनाया था, ना मुझे कुछ पता था। वहीं एक लड़का था, उसने कहा स्वामी जी एक वीडियो बनाया आपके लिए। तो ये वहीं के वहीं फोटोग्राफ हैं, उसी आश्रम के फोटोग्राफ, वहीं सन्यासियों के, ज़्यादातर उसी आश्रम के थे। तो जब उस आश्रम में पहली बार हम पहुंचे तो बड़ी, आज आपको रहस्य बताता हूँ कि जहां से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे फैल जाओ, इस साइड में हो जाओ। योग निद्रा का जन्म कहाँ से हुआ, वो थोड़ा सा एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है। थोड़ा सा सुनना समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग ये समझते हैं कि ये कोई आसमान से उतरती हैं विधियां और तभी इसमें दिव्यता होती है और ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है। सन 2008 में, बल्कि 7 में, सन 2007 में मैं दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली में जब मैं रहता था तब तक मुझे कभी इस बात का नहीं था कि मुझे कोई आश्रम बनाना है, कोई ध्यान शिविर लेना है। हाँ, ये बात अलग थी कि उससे पहले लोग मेरे पास ध्यान करने आते थे तो मैं ऐसे अपने घर में करा देता था, कहीं कोई बता देता था, कोई पूछता था तो इनकार नहीं करता था। लेकिन कभी भी मैंने कोई शिविर विविर इस तरीके के आयोजन नहीं किए। उसके बाद घटना घटी 2007 में, मैं दिल्ली में था। तो वहां सब बच्चे जो भी मेरे संग जुड़े हुए थे, जो शाहजहांपुर में काफी सारे थे, संख्या ज्यादा थी, तो वो सबसे मेरा एक तरीके से दूरी हो गई थी, मिलना था नहीं। मैं दिल्ली में अपना एक छोटे से कमरे में रहता था। तो वहां पे एक लड़का मुझसे मिलने आया, जिसका नाम था सुरेंद्र राजन। वो इस समय आईएएस की कोचिंग चलाता है। कभी उसका आईएएस के लिए सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसने उसको छोड़ के दिल्ली में कोचिंग खोली और बहुत अच्छी कोचिंग है आईएएस की। वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि भैया, एक बात तो मुझे लगती है, शिकायत समझ लो या आपकी तारीफ समझ लो, लेकिन मुझे आपसे कहनी है। वो मेरे साथ 2 साल रहा था, सन 99 से लेकर 2001 तक। तो मैंने कहा बताओ क्या गलती है। तो उसने कहा कि शाहजहांपुर में एक लड़का है, वो शराबी था, सब था, लेकिन आपने अपनी बातों से उसे भी ध्यान में धक्का दे दिया। और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें आपने ध्यान में धक्का दिया, लेकिन एक गलती तो फिर भी आपकी है। मैंने कहा क्या? कहने लगा आपने बीज तो दिया लेकिन भूमि नहीं दी। आपने बीज तो दे दिया लेकिन भूमि तो है नहीं, वो जमेगा कैसे? ये बात पहली बार मुझे किसी ने ऐसे कही कि मुझे अंदर तक इसकी चोट लगी कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी शुरू हुई। उसके बाद तुरंत की ही घटना है कि शाहजहांपुर में एक ओशोधारा का शिविर था 2007 के आखिर में। तो शिविर में शाहजहांपुर के सब बच्चों ने मुझे इनवाइट भी किया, भैया आइएगा, आपके बगैर हम शिविर में नहीं जाएंगे। वो भैया बोलते थे, कुछ लोग स्वामी जी बोलते थे। तो हमने कहा ठीक है, हम आएंगे। हम वहां जब गए तो उस शिविर की जो स्थितियां देखी और जो मैंने देखा कि मामला कुछ और है, तो शिविर के अंतिम दिन मैंने वहां अनाउंस किया कि एक शिविर यहां आप शाहजहांपुर में मैं लूंगा। तो शाहजहांपुर में एक शिविर लेने के लिए एक मैंने घोषणा की। कहानी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि वो शिविर हुआ। तो शिविर के होने से फिर एक घटना घटी कि उस शिविर में 2 बच्चे उस शिविर का प्रचार करने के लिए गोरखपुर गए। गोरखपुर में एक शिविर लगा हुआ था, तो कुछ बच्चों ने पंपलेट छपवाए। तो 2 लड़के थे, जिसमें एक का नाम राजकुमार था, एक का नाम संगपाल था। दोनों लोग
वो पर्चे लेके गोरखपुर के शिविर में गए, ओशो शिविर में, और उस शिविर में उन्होंने वो पर्चे बांटे। वो पर्चे जब बांटे तो वो पर्चे हाथ लगे। एक यहाँ पे व्यक्ति है जिसका मैंने कभी जिक्र किया, नीच विचार, बीत विचार भी उसे बोलते हैं। वो पर्चे उसके हाथ लगे और कमाल की बात है कि उस शिविर के बाद उसने मेरा एक शिविर करवाया। उसने मुझसे कहा कि एक शिविर आपका करवाना चाहता हूं। तो इस तरीके से मुझे मेरठ जाना हुआ। मेरठ इस तरीके से मुझे जाना हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सीक्वेंस में कहानियां कैसे जुड़ती हैं। मतलब भाव शुरू हुआ कि मुझे कुछ करना है, मुझे अब भूमि भी देनी है, और कहानी शुरू हो गई। तो वहां पे मुझे जाना हुआ और उसके बाद वहां पे उस बीत विचार के पास ही एक बार फिर मैं और गया। तो वहां मेरी मुलाकात हुई उस व्यक्ति से जो तीवड़ा गांव में एक आश्रम बनाए हुए थे। उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो उनकी बेटी की डेथ हुई थी तो उसमें ससुराल वाले कुछ जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से ससुराल वालों ने कुछ हर्जाना दिया था, लगभग 6 लाख रुपए। तो वो 6 लाख रुपए से उन्होंने एक वहां पे ध्यान केंद्र बना दिया था लड़की के नाम से, क्योंकि वो सन्यासी थी। तो इस तरीके से उस गांव में एक ध्यान केंद्र बना हुआ था, लेकिन वो चलता नहीं था, कोई उसको संभालता नहीं था। तो जब मेरी उनसे वहां मुलाकात हुई तो मेरी बातों से कुछ वो प्रभावित हुए, या जो कह लीजिए, उन्होंने मुझे वहां पे ऑफर किया कि स्वामी जी आप आए वहां पे और देखें, अगर आपको लगता हो कि आप चला सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप करें। मैं वहां पहुंच गया। मेरा एक स्वभाव रहा है, चाहे कभी कोई भी अजमा के देखे, अगर मुझे कोई बैठे बैठे किसी बात के लिए ऑफर कर दे और मुझे बात थोड़ी जज जाए तो मैं उसी दिन से एक्शन शुरू कर देता हूं। ये मेरा है कुछ स्वभाव। तो मैं बस वहां, मैंने कहा ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, और 2 दिन बाद मैं वहां पहुंच गया। देखने पहुंचा पहले तो देखने पहुंचा तो ये स्वामी जी जो आए हुए थे तीवड़ा से, आपको मिले होंगे, ये बुजुर्ग थे जो आए। तो वहां पे उस गांव में 3 दोस्त थे जो वहां पहले सन्यासी हुए थे। सबसे पहले उस गांव में 3 सन्यासी हुए थे और वो तीनों ही आर्य समाजी थे। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने सन्यास लिया था, बालेश्वर नाम है इनका, और मैं इन्हें बालेश्वर ही बुलाता हूं। इनका सन्यास का नाम क्या है मुझे नहीं पता, आज तक मैंने कभी वो पुकारा भी नहीं। तो फिलहाल वहां पे इन्होंने मेरी बड़ी एक तरीके से बातें कर करके परीक्षा ली। तीनों लोग बैठे, बहुत तर्क वितर्क किए। फाइनली तर्कों में तो खैर कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, मुझसे सब राजी हुए, और राजी होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा ठीक है स्वामी जी, हम लेकिन ये चाहते हैं कि आप 1 दिन का एक शिविर लो, 1 दिवसीय एक शिविर लो। अब यहां पे कहानी है कि योग निद्रा कैसे आई। तो 1 दिन का शिविर उन्होंने लेने के लिए मुझसे कहा। तो मैंने कहा ठीक है मैं लूंगा। फिर उन्होंने एक दिन बुलाया, कहने स्वामी जी आप आए, 1 दिन का शिविर लें जिसमें गांव के सभी सन्यासी इकट्ठे होंगे, शहर के सन्यासी इकट्ठे होंगे, तो वो सब आपको थोड़ा समझ लें, जान लें, फिर आपको बेहतर लगे उनका साथ तो आप आ जाइएगा, आप हमें अच्छे लगे, लेकिन उन सबसे एक मीटिंग आपकी हो जाएगी। तो फिर उस बार में वापस जाके 15-20 दिन बाद मुझे फिर वापस आना था 1 दिन के शिविर के लिए। मैं फिर वहां पहुंचा तो 1 दिन पहले पहुंच गया था। तो शाम के वक्त ऐसे ही बाहर बैठे हुए थे 3-4 सन्यासी और मैं। तो मुझसे वहां पे किसी ने कहा स्वामी जी आप कल जो ध्यान कराएंगे उसकी सीडी अपने तैयार कर लीजिए। मैंने कहा ये सीडी तैयार कर लीजिए का मतलब? तो बोले शिविर तो इसी तरीके से लिए जाते हैं ओशो के, अपने सीडी तैयार कर ली जाएगी, सुबह आप जैसे जैसे करेंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, मुझे तो ये सब बातें आती नहीं, क्योंकि मैंने कोई शिविर लेने की ट्रेनिंग नहीं ली। मैं तो सीधी सी बात ये है, सामने बैठूंगा, देखूंगा, जो होंगे लोग उनसे बात करूंगा। अगले दिन इत्तेफाक से उन्होंने जिस जगह शिविर के लिए मुझे कहा, आप लोग हैरान हो गए, वो इस जगह का आधा कमरा था जहां तक ये स्वामी जी बैठे, इतना बड़ा हॉल था, और उसमें लगभग 35-36 लोग, आप समझ लो बिल्कुल एकदम जुड़ के बैठे हुए, और म्यूजिक सिस्टम भी नहीं।
कोई कैसेट एसिड की तो तैयारी थी ही नहीं। अब सारे लोग आके बैठ गए और सारे लोगों ने बैठ के कि स्वामी जी कराइए कुछ। सोचो क्या कराएगा कोई आदमी, मुझे बताया था आपने। सोचो कि उस समय क्या करा सकते हैं। भजन नहीं, वो सब बातें तो मालूम क्या है, मैं ऐसे करके ऐसे बैठ गया, होता है ना आप फंस गए, कहाँ फंसे। तो बिल्कुल बिल्कुल सच बता रहा हूं, मैं ऐसे बैठ गया, मैं ऐसे 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 गर्दन हिलते हिलते मुझे अचानक आभास हुआ ये तो एक विधि है। और मैंने फिर उसके बाद आंख खोली और मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक विधि बताता हूं और वो हम सब करेंगे। तो मैंने वहां पे उन लोगों को वो विधि बताई, अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को भी बताऊंगा। तो मैंने वहां उन लोगों को वो विधि करा दी। वो 1 मिनट की विधि ने ऐसा किया कि वो सब झटके से सब टाइम टाइम फिर से एकदम सब पूरा हॉल में एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, ऐसा लग रहा लाशें गिर गई और ये सब चीजें हुई। बड़ा सबको अच्छा लगा, बोले स्वामी जी बड़ा जबरदस्त ध्यान था। ओशो की कौन सी विधि थी? तो हमने कहा कि मुंडी हिलाओ ऐसी कुछ नाम मैंने बोल दिया। बोले ये कौन सी विधि है? मैंने कहा एक वो आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि अगर उनको बोलो कि ओशो की नहीं तो नाराज हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे उस आश्रम में जहाँ पे बड़ा सा कक्ष था, ध्यान कक्ष, आप लोगों ने अभी फोटो शायद इसमें आए होंगे बीच में, तो उसमें वहां निमंत्रण दिया गया। और फिर वही स्थिति कि वहां भी कुछ नहीं, ना म्यूजिक सिस्टम, ना लाइट का इंतजाम, ना किसी तरीके का कुछ, बस मैं पहुंच गया। उन्होंने निमंत्रण तो दे दिया लेकिन कोई सुविधा नहीं दी। तो पहले दिन गांव के लोग फिर बैठ गए आके मेरे पास, स्वामी जी विधि, स्वामी जी कुछ कराओ। मैं कहा ठीक है, फिर मैंने वही मुंडी घुमाओ विधि शुरू करवा दी। लेकिन मैं ये देखता था कि कुछ प्रभाव आ रहे हैं, क्योंकि कुछ घट जाता था, कुछ हो जाता था। तो वहां पे धीरे 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 इसी चीज को मैंने और प्योरीफाई किया और प्योरीफाई किया। उसमें मैंने लोगों के अवचेतन मन में झांकने की कोशिश की कि ध्यान में वो जब वो जाते हैं तो उनके साथ क्या घट रहा है, बहुत सी चीजें। क्योंकि मुझे अपने अनुभव तो थे, लेकिन दूसरों को कैसे देना है ये एक डिफरेंट बात है। अपने आप को जानना और दूसरों को जनाना ये बहुत अलग खेल है, क्योंकि आप अपने से परिचित होते हैं, दूसरे से परिचित नहीं होते। तो दूसरे से परिचित होने के लिए आपको उसके अवचेतन मन में झांकना पड़ता है। जब मैंने झांका तो मैंने देखा कि बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी झंझटें सबके अंदर चलती। तो उनको कैसे मिटाया जाए, इसे करते करते उस आश्रम में मैं लगभग 2-2.5 साल रहा। वहां इस प्रयोगों के दौरान मैंने ये भी देखा कि कैसे लोग नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, अगर गलत तरीके से ध्यान करें तो कैसे अशुभ चेतनाएं उन्हें कंट्रोल कर देती हैं। लेकिन शुरू में मैं नहीं समझ पाया और बहुत सारी भूलें हुई। शुरू में मुझे भी पता नहीं था कि ये जो मैं रगड़ रहा हूं, ये जो मैं एक तरीके से कहते हैं ना कि वो मंथन कर रहा हूं, जो इस मंथन से क्या क्या निकलेगा। और हर मंथन की खासियत है कि उसमें विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। जिनको अमृत मिलता है वो कभी थैंक यू नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है वो अमृत उनका है। लेकिन जिसको विष मिलता है वो गाली जरूर देता है कि उसे लगता है विष तो मैंने दिया, क्योंकि विष सदा दूसरे देते हैं, अमृत इंसान सदा स्वयं पीता है। तो पूरी जिंदगी हमारी फिर ऐसी हो गई, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहते हैं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो मुझे इसकी आदत है। ये मुझे आरंभिक दौर से ही परमात्मा ने मुझे शिक्षा दे दी कि बेटा गालियां ही मिलेंगी, ये बात ध्यान रखना। हाँ, प्रेम मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, लेकिन उतनी ही संख्या में गालियां भी मिलेंगी, क्योंकि बराबर निकलता है। आप ये मत समझना अमृत ज्यादा निकलता है विष कम निकलता है, या विष ज्यादा निकलता है अमृत कम निकलता है। विश्वास मानना, इस बात को बिल्कुल गहरे में जान लो कि जितना विष निकलेगा उतना ही अमृत निकलेगा, और जितना अमृत निकलेगा उतना ही विष निकलेगा।
कोई भी आदमी यहां बैठा हुआ अगर उसके जीवन में कोई विषाद है तो वो देख ले, थोड़ा बहुत जितना विषाद है उतनी ही संख्या में आनंद भी है, और जितना आनंद है किसी के जीवन में उतनी ही संख्या में विष भी है। लेकिन फिर ऐसा क्या है जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया? देखो, डिफरेंट सिर्फ इतना है कि जब हमें अमृत मिलता है तो हम धन्यवाद देते हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं। विष मिलता है तो हम गालियां देते हैं। मैंने यहां पे थोड़ा उल्टा किया। मैंने उल्टा सिर्फ इतना किया कि अमृत जो मुझे मिला वो मैंने सदा ही जाना कि दूसरों के दिए से मिल रहा है, और अगर कहीं पे विष मिला तो मैंने उसको धन्यवाद देके स्वीकार किया कि मेरा ही दिया हुआ मुझ तक वापिस आया होगा। ये गुण बना लेने से मुझे विष ने भी अमृत का ही काम शुरू कर दिया। इससे विष भी फायदेमंद हो गया, क्योंकि मैंने विष के प्रति वो काम किया नहीं। और यही कारण है कि मैंने सदा सुधार किया। पहला आश्रम था जहां हम थे सहारनपुर में, वहां मनी ने देखा है, छोटा सा था, लेकिन वहां उसको भी हमने सौंदर्यीकरण दे दिया था, जितना कर सके सौंदर्यीकरण था। फिर वहां भी कुछ कमियां रहीं, उसको अगले आश्रमों में मैंने सुधार किया। उसके अगले आश्रमों में भी कुछ कमियां रहीं, उसको यहां सुधार रहे हैं, और यहां भी कुछ कमियां होंगी जिनका सुधार जारी रहेगा। कोशिश ये होती है कमियां ना हो, लेकिन फिर भी रह जाएंगी, ये पक्की बात है। ये हम मान के ही चलते हैं कि कमियां रह जाने वाली हैं, लेकिन उसका सुधार लगातार चलेगा, पूरी जिंदगी चलेगा। वो कोई ऐसा नहीं है कि रुक जाने वाला है। अगर मैं ये सोचूं कि ये सुधार रुक जाने वाला है और आज मैं फाइनली सब कुछ जान गया हूं, तो मैं समझ लो मर गया हूं। मैं अभी भी उस शिक्षक की भांति हूं जो सिखाने के साथ साथ सीखता भी है। और विश्वास मानना, मैंने ये बात लिखी भी है और आप सबके सामने दोहराता भी हूं कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा उन लोगों ने सिखाया जो मुझसे ये कहते थे कि मेरे पास सीखने आए हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने सिखाया। होता यह है कि ऐसा लगता है जो सीखने आया वो सीख रहा है, लेकिन अगर आप अंदर से पूरे तरीके से तैयार हैं उसको सिखाने के लिए, और पूरे तरीके से आपके अंदर करुणा है उसके प्रति कि शुभ हो जाए, तो निश्चित जानो इस तरीके की भावदशा में किसी के साथ काम करने का अर्थ होगा कि अंत में आप ही उससे सीखोगे। वो सीखे ना सीखे ये पक्का नहीं है, लेकिन इस स्थिति में आप सीख जाओगे। और यही बात ओशो ने अपने पहले प्रवचन जो अनंत की पुकार थी उसके पहले पैराग्राफ में ही ओशो ने ये बात कह दी थी। अपने जीवन के पहले प्रवचन के पहले पैराग्राफ में ओशो ने यही बात कही थी कि जो व्यक्ति केवल अपने आनंद में उत्सुक है वो व्यक्ति जीवन में दुख को उपलब्ध होगा, और जो व्यक्ति दूसरों के जिंदगी में आनंद भर जाए इसके लिए काम करता है, निश्चित ही दूसरों के जीवन में आनंद भर पाए या ना भर पाए, लेकिन अंतोगत्वा वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। उन्होंने पहले सूत्र में ही कह दी थी कि तुम्हें दूसरों के प्रति करुणा से भरना सीखना पड़ेगा। ध्यानी का अर्थ ये नहीं है कि सब चीज छोड़ के अपने में आंख बंद करके बैठ जाए, बल्कि ध्यानी का अर्थ ये है कि अपने में आंख बंद करने के साथ ही साथ उसको दूसरों के प्रति करुणा से, प्रेम से भरना पड़ेगा। उन्होंने अपने पहले प्रवचन में बोल दी, और मैं इस बात को बड़ी हैरानी से देखता हूं कि ओशो की जिंदगी के उस पहले प्रवचन को ही अभी ओशो जगत ने नहीं समझा। बाद के प्रवचनों की बात करना तो बहुत दूर बात है, उस पहले प्रवचन को ही आज तक नहीं समझा गया। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इसीलिए हमने नीचे भी कल बात करते कहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम यही आरंभ है। और अगर ओशो के सारे पुस्तकों का और सारे ध्यान का और सारी देशनाओं का सार अगर है कोई, तो सत्यम शिवम सुंदरम है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। बाकी सब बीच का खेल
जैसे जीवन है, जीवन अपने आप में परिपूर्ण है, बाकी सब जीवन में किसने क्या किया, कैसे कपड़े पहने, कैसा खाया, वो डिफरेंट। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो वो आध्यात्मिक नहीं। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं, उससे मैं समझता हूं कोई संवाद बहुत ज्यादा हो नहीं सकता। जब भी होगा संवाद तो फिर ऐसे होगा कि वो इन तीनों चीजों को समझ ले। तो मुझे परमात्मा ने जिस दिन मेरा भाव उठा, मैंने देखा कि उस दिन से मेरे लिए मार्ग खोल दिया। अभी जो बात मैं कहने वाला हूं, ये बात थोड़ी सी एक अलग तरीके की बात है, लेकिन फिर भी इस पे चर्चा कर लेना थोड़ा सा शुभ है। मेरे अंदर से एक विचार पिछले कुछ महीनों से बहुत तेजी से जन्मा है और बहुत तीव्र जन्मा है। ये कुछ ही महीनों से, 2-4 महीनों से मेरे अंदर आया, और वो विचार ये आया कि मुझे इस जगत से भी रिटायर होना चाहिए। एक टाइम आएगा मुझे भी इस जगत से रिटायर होना चाहिए। तो निश्चित ही जब रिटायरमेंट की बात आती है, सन्यास की बात आती है, अब लोग कहेंगे आप तो सन्यासी हो, फिर और कौन सा सन्यास है? होगा कोई, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरे अंदर भाव आया है कि मैं जब 55 साल की उम्र का हूं तो मैं इस सब चीजों से सन्यास ले लूं। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो मृत्यु के क्षण हो सकता है कि वो कहीं जंगल में एकांतवास में जाने के क्षण हो सकता है कि उस वक्त मैं शायद फिर से शिष्य हो जाऊं, हो सकता है कि उस वक्त जो है मैं किसी बुजुर्ग की भांति कहीं कोने में बैठ के अपना समय व्यतीत करूं। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। हो सकता है किसी गांव के कुन्नड़ पे मैं एक छोटा सा जो है वो परचूनी की दुकान खोल के बैठ जाऊं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये करूंगा, ये होगा। लेकिन इससे पहले मेरी एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी वामप्रस्थ आश्रम की है। वामप्रस्थ सन्यास के 4 चरणों में एक चीज कही गई, वामप्रस्थ। वामप्रस्थ का अर्थ होता है कि आप गृहस्थी में हैं, गृहस्थी को संभाल रहे हैं, और उसी वक्त आपका भाव है कि अब मुझे एक दिन चले जाना है फिर से जंगल, गुरु के आश्रम या कहीं। तो जाने से पहले वो जो सीखा है, वो उसने जो जाना है, वो बेकार ना जाए, जगत के काम आए। इसके लिए जाने से पहले वो अपने पुत्र को वो सब चीजें सिखाने लग जाता है। दुकान की चाबियां, जिम्मेदारियां, उनके संबंध की जो बातें उसने जानी अपने जीवन में, वो सिखाने लग जाता है। तो मेरा भी एक ऐसा भाव जगा कि क्यों ना अब ऐसा हो कि मैं भी अपने जाने से पहले, जो यहाँ के कुछ बच्चे मुझे लगते हैं कि पात्र हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा उनके अंदर से कुछ चीजें फूट रही हैं, उनको मैं चाहता हूं कि वो शिविर लेने के लिए अब तैयार हूं। अब उनको शिविर लेना चाहिए, अब उनके गुरु बनने का वक्त आ गया। कई लोग पूछेंगे कि गुरु बनने का वक्त आ गया, ये तो बड़ी अजीब बात है, आप किसी को जबरदस्ती गुरु बना रहे हो। नहीं, जबरदस्ती गुरु नहीं बना रहा। सच बात तो यह है कि जीवन में गुरुडम एक ऐसी चीज है, आध्यात्मिक जीवन में, जिससे गुजरे बगैर कोई पूर्ण नहीं होता। ये सबसे आखिरी एक बैरियर है जिसे क्रॉस करना पड़ता है। जैसे सांप सीढ़ी में 99 का सांप, 99 का सांप देखा? तो सांप सीढ़ी में जो 99 का सांप होता है, वो अगर काट ले तो नीचे पे आता है। और गुरुडम का अहंकार धर्म के जगत में सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद करता है। लेकिन इससे जो गुजर जाते हैं, इससे जो बच जाते हैं, वो परमात्मा के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो इससे तो गुजरना है, 99 के सांप पे सबको गुजरना ही गुजरना है। तो मैंने ये पाया है जीवन में अपने कि जो लोग गुरु का विरोध करके, जो लोग अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए,
जो लोग किसी प्रकार का व्यवसाय वगैरह खड़े करने के लिए गुरु बनने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं अपने ही संग के रहे बच्चे जिन्होंने ऐसा किया, तो फाइनली वो 99 के सांप से डस जाते हैं। कोई नशेड़ी हो जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई गिल्ट फील करने लगता है, लेकिन सब कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं आपको बता दूं, मेरा ऐसा मानना है कि गुरु के जीवित रहते ही यदि व्यक्ति को गुरुडम का स्वाद लगे, गुरु होने का स्वाद लगे, तो 99% संभावना है कि उसको अहंकार नहीं पकड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं, मेरे स्वामी जी मित्र थे, स्वामी जी योगेंद्र भारती। मैं उनको अंदर से पिता तुल्य मानता था। पिता तुल्य मानना, गुरु मानना एक ही बात है। मैं उनको पिता तुल्य ही माना है पूरे जीवन में, और उन्होंने भी मुझे बेटे की तरह ही देखा। तो उनके जीवन से मैं जुड़ा हुआ था। तो मुझे याद है कि मेरे पास कुछ लोग जब भी आता था तो वो मेरे जीवन को देख के आता था कि मेरे जीवन में कुछ क्रांति नजर आ रही, तो मैं उनको उनके पास भेज देता था। वो आते थे मेरे पास कि शशांक जी पैर छूते थे मेरे, मानते थे। और ये वो दौर था जब मुझे कुछ भी ज्ञान ना था, मैं बस एक अच्छा साधक था। ज्यादा देर आंख बंद करके बैठ लेता था, ज्यादा अच्छी दाढ़ी थी, ज्यादा चेहरे पे तेज था, उन्हीं सब चीजों को लोग ज्यादा कीमती मानते हैं, तो मुझे भी लोग मानने लगे थे। मेरा क्रांतिकारी स्वभाव लोगों को बेहतर लगता था, उन्हें लगता था बुद्ध पुरुष है कोई, तो मेरे पास आ जाते थे। तो मैं उन्हें उन्हीं के पास भेज देता था। मतलब एक तरफ वो मेरे पैर भी छू रहे हैं, मुझसे सीख भी रहे हैं, दूसरी तरफ मैं स्वामी जी के पास जाओ, मैं उन्हें सबको स्वामी जी के पास ले जाके बैठा देता था। नतीजा ये होता था कि मुझ में कभी अहंकार नहीं पकड़ा, कभी भी अहंकार नहीं आया। क्योंकि जब ये गहरे में गुरु के प्रति प्रेम हो और पता हो कि बाप जिंदा है, तो अहंकार कैसे आ सकता है। और धीरे धीरे मेरे अंदर वो गरिमा जन्म गई कि जब मुझे कुछ होने के बाद भी मैं उन चीजों को बहुत स्पष्ट से देख पा रहा था, लोगों को गाइड भी करता था, समझाता भी था, लेकिन अंदर से मैं अहंकारी नहीं था। बाहर से मैं बहुत अहंकारी हूं। दुनिया में जो मुझे देखेगा कहेगा साला ये तो बहुत अहंकारी है। तो ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैं उसको पार करा नहीं। तो अंदर से मैं जानता हूं मैं नहीं हूं, लेकिन ऊपर से मैं हूं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नारियल है, वो असल में अंदर है, लेकिन वो नारियल अंदर से बचा रहे इसके लिए ऊपर से एक सख्त कवर है। तो वैसे मैंने भी अपने जीवन में एक सख्त कवर चढ़ा रखा है। उसके अंदर मैं बहुत सॉफ्ट हूं, उसके अंदर मुझे किसी प्रकार का कभी कोई झंझट नहीं था। तो इसके तहत मैं जो बात कह रहा हूं, आने वाले वक्त में शायद इसी 40 दिन के दौरान ऐसी कुछ चीजें शुरू हों, कुछ लोगों को मैं सामने लाना शुरू करूं जो आप लोगों के बीच अपनी बात कहेंगे। हो सकता है वो अच्छी कहें, बुरी कहें, सही कहें, गलत कहें, वो होने दो, लेकिन उनको मंच मिलना चाहिए, अहंकार का सामना होना चाहिए, गुरुडम के स्वाद से गुजरना चाहिए। और ये 40 दिन के अंदर आरंभ होने लगेगा, और 40 दिन के बाद फिर उन्हीं लोगों के कैंप होंगे। मैं कैंप लेना बंद करूंगा, मेरा धंधा वैसे ही चोखा है। मैं उन लोगों को चाहूंगा कि वो आगे आएं, और ऐसे बच्चे हो सकता है और भी आएं। मुझे अगर किसी में दिखेगा तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। जिस की जो योग्यता दिखेगी मैं उसके हिसाब से उसको कहूंगा कि वो आगे बढ़े। इसका अर्थ ये नहीं है जब मैं कह रहा हूं कि अंत में गुरुडम का सामना करना पड़ता है तो हर व्यक्ति गुरु बन के बैठे यही जरूरी हो, ऐसा नहीं होता। गुरुडम भी कई प्रकार का होता है, ये भी समझ लो। गुरुडम केवल मंच पे बैठने वाला नहीं होता। आश्रम में आने वाले यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि वो यहाँ के कुक से चर्चा करते हैं,
कि भाई कैसे फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो जो बताएगा, अगर वो बताना किसी को रास आ गया, कोई उसके पैर छू लिया, तो गुरुडम वाला मजा आ गया। ऐसा भी होता है। जैसे हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं अक्सर कमरे वमरे देखने या मुझसे मिलने, तो पहले जो है प्रवीण निपट लेता है उनसे। वो पहले, अब आपको सच बता दे, मुझसे ज्यादा प्रवीण को लोग गुरुजी कहते हैं। हमारे यहाँ के गुरुजी तो प्रवीण जी। तो इससे गुजरना होता है। लेकिन जैसे प्रवीण के अंदर मैं देखता हूं, प्रवीण के अंदर इस तरीके का भाव नहीं आता अहंकार वाला। वो सुनता है, उस चीज को समझता है और वो आगे पास आउट कर देता है। तो ये जो मैंने एक बात छेड़ी, ये बहुत लोग बहुत तरीके से बैठे होंगे ऐसे तलों पे जहां पे उनको ये बात समझने की जरूरत है कि उनके जीवन में जो अहंकार आ रहा है या गुरुडम का स्वाद आ रहा है, उसको किस तरीके से जिया जाना चाहिए। गुरु होना कोई इतनी बुरी बात नहीं जितनी समझी गई। एक बार मुझसे किसी ने कहा, स्वामी जी आपके पास के कुछ बच्चों के नाम बताए उन्होंने हमें, आप लोग भी सब जानते हो। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी वो लोग तो गुरु होके बैठ गए, वो धंधा कर रहे हैं। तो मैंने कहा बड़ी बेरोजगारी है, 2-4 लोगों को रोजगार मिल गया तो इसमें क्या बुरी बात है, कोई बुरी बात? गुरु होना कोई बुरी बात थोड़ी, रोजगार है। जब दुनिया में सब तरीके के व्यवसायों पे और नौकरियों पे लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग नहीं कुछ जानते, वो अपने नए तरीके के धंधे कर लेते हैं। भाई हर आदमी वस्तु विनिमय करे ये जरूरी तो नहीं। फिर किसी आदमी को जो कला आती है वो अपनी देता है, और सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं। गुरु होना भी एक कला। तो इस कला को आप सब अपने अंदर से महसूस करो। मैं ये बात इसलिए और ज्यादा कही और ये ऑन मंच कही, सबके सामने कही, तो अपने अंदर से महसूस करो। और मैं अपनी आंख से उन लोगों को देखूंगा कि जिनके अंदर ये चीज वास्तव में देने योग्य हुई है, चर्चा करने योग्य हुई है, तो उनको मैं धीरे धीरे वो मंच उपलब्ध कराऊंगा जिसकी भविष्य में बहुत जरूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा अनवरत खेल है जो कभी रुकता नहीं। वो जो कहते थे कि सबसे पहले सत्य कहां से आया, उन्होंने कहा ब्रह्मा से आया। ब्रह्मा से किसी के पास पहुंचा, पहले परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया, फिर ब्रह्मा ने दूसरे को दिया, ऐसे ऐसे चलता रहा। कहानी चल रही है, वही आज तक चल रही है। ये किसी के माध्यम से ही ट्रांसफर होता है। तो मैंने कहा कि फिर तो ये बढ़िया है, ये थोड़ा अच्छा है, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन। तो ऐसा हो गया कि जैसे कि हम ये बल्ब जो है जलाने के लिए सीधे ट्रांसफार्मर में तार डाला है, जलेगा। क्यों नीलकमल, पता है जलेगा? जल जाए। ये जल जाएगा। तो इसके लिए एक बाया बाया बटन होता है। अब तो एमसीबी वगैरह भी होती जो शॉर्ट सर्किट होने से रोक ले। तो ऐसी एमसीबी ही तो मैं बना रहा हूं कि जो थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन बाया बाया ही चलता है कहानी। ट्रांसफार्मर से आपके मीटर में आएगा तार, मीटर से फिर एक गति से आगे बढ़ेगा, फिर बोर्ड में पहुंचेगा, फिर बोर्ड से धीरे धीरे प्रकाश बनेगा। अब ट्रांसफार्मर में सीधे बल्ब लगाओ तो सोचो कितना बड़ा लगाना पड़ेगा, तो कितने घरों को वो रोशन कर सकता है। वो बस वहीं जलता रहेगा। तो फिलहाल जो मैंने आपसे कहा, मुझे मालूम है ये आपके बीच में चिंतन का विषय भी है, लेकिन इसको एक खेल के रूप में भी ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा सखा परिवार वाले, सखा परिवार से बाहर से भी कुछ आए हैं, उनको भी कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो किसी को देने का मन होता होगा। तो मैं कहूंगा कि एक माहौल ऐसा मुझे नजर आना चाहिए, या कल से एक सेशन का एक समय बना लो कि कल से एक टॉपिक चुनो, कल से एक टॉपिक चुनो। आप सब लोग अपने बैठो, एक टॉपिक चुनो और उस टॉपिक पे 5-5 मिनट के लिए मंच पे बैठ के बोलो।
या किसी को लगे कि मुझे बोलना आता है, वो अपने नाम लिखवा दे कि फला टॉपिक पे मैं बोल सकता हूं। तो 5-10 लोग अपना जो है नाम निकालो। अब ये नहीं कि किसी को नहीं आता मैं भी बोलूंगा, तो जैसे इंडियन आइडियल में आते कुछ लोग ऑडिशन के लिए आते तो जज को भी इरिटेट कर देते। तो ऐसा मत करना। श्रोता भी होना चाहिए, श्रोता सबको देना जरूरी नहीं है, जिनको लगे कि दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट भी अपना होना जरूरी है। तो एक टॉपिक चुनो, उसमें जो लोग बोले, अब जैसे बोर्ड आ गया, क्यों बोर्ड आ गया, तो कल से वो बोर्ड एक जगह लगाओ, उसमें सुबह एक टॉपिक चुन दो कि आज का टॉपिक ये है। उस टॉपिक पे जो लोग बोलना चाहें वो नाम लिखा दें, प्रवीण के पास जाके, गुरु जी के पास जाके नाम लिखा दें। गुरु जी स्वयं अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद, नहीं सुनिए बात को, फिर उसके बाद एक मंच बनाया जाएगा जो बाकायदा गुरु का मंच होगा। एक गद्दी बनाई जाएगी जिसको उसी अहोभाव के साथ देखा जाएगा जिस अहोभाव के साथ वो गद्दी को देखा जाना चाहिए। जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो ये कुर्सी डाली जा सकती है, और जो भी उस कुर्सी पे बैठे वो ऐसा ही भाव करे कि अब उससे सखा बोलेंगे, अब उससे ओशो बोलेंगे, अब उससे परमात्मा बोलेगा, जो भी उसका भाव हो। और निश्चित जानो, मैं जब बोलता हूं उससे पहले कभी नहीं सोचता कि क्या बोलूंगा। मन अपने आप अपना काम करवा देता है। परमात्मा अपने आप ही तुम्हारी जुबान में अपने शब्द डाल देता है। तो उसी प्रकार आप लोग भी इस अनुभव से गुजरना शुरू करो। और वो जो 10 नाम चुनेंगे, भाई जो लोग पहले लिखाएंगे वही 10 नाम होंगे, बाद में नहीं। 10 नाम सिर्फ चुने जाएंगे, और वो सेशन जैसा भी है, अच्छा और बुरा, उसको लाइव लव धर्मा पे डाला जाएगा। मैं अपना मंच आप सबको दे रहा हूं, मैं अपना मंच आप सबको दे रहा हूं। अपनी प्रतिभा प्रकट करो। आज तक दुनिया में शायद ही किसी ने ऐसा किया हो। मैं अपने जीवित रहते ये कर रहा हूं। मुझे जरा मजा है बड़े बड़े पंगे लेने का। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरा गुरूर इतना बड़ा हो जाए, सुरूर में गुरूर अक्सर बड़ा हो जाता है, तो परमात्मा के सुरूर में ही कहीं मेरा गुरूर इतना बड़ा ना हो कि मैं परमात्मा को भी आशीर्वाद देने लगूं। और ऐसा होगा तो कितना मजा होगा, क्योंकि जिस दिन वो खुद अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करेगा, मैं समझता हूं उसके जिंदगी का सर्किल पूरा हो जाएगा। तो कोई तो इस कोशिश को करेगा, मैं करना चाहता हूं। मैं अहंकार की उस चरम अवस्था को छूना चाहता हूं जहां पे परमात्मा मुझ में प्रवेश करके स्वयं को आशीर्वाद देना शुरू करे। ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपने अपने तरीके की दृष्टियां हैं। मैं जहां खड़ा हूं, मुझे यहां से ये दृष्टि बहुत आकर्षित प्रतीत होती है। जिस तरीके से तुम लोगों के अंदर ध्यान की झलकियों के लिए एक ललक होती है, उसी प्रकार मुझे भी इस तरीके की भाव दशाओं के लिए ललक है, और ये मेरा अपना आनंद है। तो मैं अपना मंच आप सबको दे रहा हूं। लव धर्मा कल से आप सबके लिए उपलब्ध होगा। यहाँ और भी जो आगे आएंगे उनके लिए भी उपलब्ध होगा। प्रतिदिन एक टॉपिक चुना जाए, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। वो टॉपिक आप सब लोग रात को डिसाइड कर लो, सुबह लिख दिया जाएगा कि आज का ये टॉपिक है। उसका टाइम एक डिसाइड करो ताकि दुनिया में जो लोग हैं उनको भी आपके बारे में पता लगे, और फिर आप उस सब पे चर्चा आरंभ कर सकते हैं। जो भी मुझे बेहतर समझ में आएंगे लोग, जिनके अंदर जिस तरीके की पात्रता नजर आएगी, उसके अनुसार ही उनके लिए आगे का मंच तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके अलावा अभी ये मैं यहाँ पे कुछ गाने लगाता हूँ, उसमें आप सब अपने तरीके से कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन का मतलब क्या है वो थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग थोड़ा कीर्तन को समझ सको। ज्यादातर कीर्तन का मतलब होता है कि हम भगवान के नाम ले रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसा नहीं है।
कीर्तन का अर्थ होता है करने वाली बात, परमात्मा से करने वाली बात। तो परमात्मा से कौन सी बात करोगे? और परमात्मा से तुम क्या कहोगे? मान लो मौलिक को परमात्मा से कुछ कहना हो तो क्या कहेगा? अगर किसी को भी परमात्मा से कुछ कहना है तो क्या वो अपने मनोभाव कहेगा? और कहेगा तो कौन से शब्दों में कहेगा? हिंदी में कहेगा, अंग्रेजी में कहेगा, नेपाली में बोलेगा, संस्कृत में बोलेगा, कौन सी भाषा में बोलेगा? तो जगत में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से कुछ भाषाएं हैं जो परमात्मा को पता है, बाकी कोई भाषा परमात्मा को नहीं आती। परमात्मा को 2-3 परिभाषाएं आती हैं। तुम्हारा हंसना परमात्मा को पता है, पृथ्वी पे कोई भी हो उसे पता है कि हंसी क्या होती है। तुम्हारा रोना परमात्मा को पता है, तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारा पैर पीटना परमात्मा को पता है। उसे पता है कि ये अगर कुछ कर रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। जैसे बच्चा माँ से जो संवाद करता है वो अपनी भाव भंगिमाओं से करता है, शब्द तो होते नहीं। पैर पटकता है, माँ समझ जाती है नाराज है। रोता है, माँ समझ जाती है कि भूख के कारण रो रहा है कि किसी और चीज चोट लग गई इसके कारण रो रहा है। तो परमात्मा से संवाद का जो तरीका है उसे हिंदू धर्म ने कीर्तन नाम दिया। उन्होंने कहा परमात्मा से बातचीत। तो परमात्मा से बातचीत करने का ढंग है। उसके लिए जरूरी नहीं शब्द कौन से हैं, वो गोविंद बोलो गोपाल भी हो सकते हैं, वो कुछ और कव्वाली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी मैं एक छोटा सा गाना लगाऊंगा, आप सब लोग थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, ऐसे करके गाने की तरफ देख के कुछ नहीं करना है, थोड़ा इधर हो जाएंगे, अपना अपना स्पेस बना लेंगे। मैं कुर्सी थोड़ा इधर डाल लूंगा और आप सब लोग उस गाने पे परमात्मा से संवाद करो और मैं इस बात की निगाह रखूंगा कि कौन संवाद बेहतर कर पाता है।